प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 7 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपके क्लास 7 में जो साइंस की किताब NCERT की चलती है, उसका चैप्टर 12 अर्थ, मून एंड द सन पे आज आपसे हम इस क्लास में बातचीत करेंगे डिटेल्स में। चैप्टर नंबर 12 अर्थ, मून एंड द सन पे आज आपसे हमारी बातचीत होगी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और सबसे पहले जो आपका टॉपिक है अर्थ, मून एंड द सन, उसकी हिंदी मीनिंग जानते हैं। बच्चों, अर्थ कहते हैं जमीन को, जैसा कि आप जानते हैं। मून कहते हैं चांद को। एंड का अर्थ हिंदी में और है। द सन का अर्थ हिंदी में सूरज है। अर्थ, मून एंड द सन की पूरी हिंदी मीनिंग है जमीन, चांद और सूरज। इसी 3 चीजों की जानकारी इस चैप्टर में आपको मिलेगी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। हर अंग्रेजी लाइन की हम आपको हिंदी बताएंगे बच्चों, ताकि चैप्टर की बातों को समझने में आपको आसानी हो। हम अंग्रेजी की लाइन पढ़ेंगे, साथ में हर अंग्रेजी लाइन की हिंदी मीनिंग बताएंगे। और ये मेरा सिलसिला अंत तक होगा, मतलब चैप्टर के अंत तक होगा। आपको इंग्लिश के साथ हिंदी मीनिंग भी हम बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग इन कन्याकुमारी, तमिलनाडु। एक दिन सुबह में कन्याकुमारी में, जो तमिलनाडु में है, 12-year-old रश्मिका was eagerly cycling to school। एक बच्ची है जिसका नाम है रश्मिका। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी की हैं। एक दिन सुबह की बात है कि ये साइकिल चला के बेसब्री से, ईगरली कहते हैं बेसब्री से, रश्मिका साइकिल चलाते हुए बेसब्री से अपने स्कूल पहुंची। शी वॉज एक्साइटेड, वो बहुत उत्साहित थी। शी इस्तेमाल हुआ है बच्चों रश्मिका के लिए। शी वॉज एक्साइटेड, वो बहुत उत्साहित थी। दैट वॉज द डे हर साइंस टीचर हैड डेडिकेटेड ए क्लास फॉर स्टूडेंट्स to share and try to explain interesting observations। वो एक्साइटेड इसलिए थी, बेसब्री से साइकिल चला के स्कूल इसलिए पहुंची रश्मिका कि उनके टीचर साइंस के बारे में कुछ दिलचस्प चीज बताने वाले थे क्लास में। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों। रश्मिका हैड बीन नोटिसिंग, रश्मिका इस चीज को नोटिस करती हुई चली आ रही थी। क्या नोटिस कर रही थी? दैट कि द कोकोनट ट्री शैडोज वेयर लॉन्ग इन द मॉर्निंग बट शॉर्टर इन द आफ्टरनून ऑन हर वे बैक। रश्मिका इस चीज को बहुत दिन से मार्क करती, देखती हुई चली आ रही थी कि नारियल के पेड़ का जो शैडो होता है, छाया, लंबा होता है सुबह में, बट लेकिन शॉर्टर, छोटा होता है, इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, ऑन हर वे बैक, जब वो घर आती है। शी थॉट, वो सोची, अबाउट इट, इसके बारे में,
एंड डिसाइडेड, और तय किया, दैट के द साइज ऑफ द शैडोज चेंज्ड, कि ये जो परछाई है, जो साया है, जो शैडो है, ये चेंज किया बिकॉज द सन मूव्ड अक्रॉस द स्काई ड्यूरिंग द डे। ये दिन के टाइम में सूरज का जो मूवमेंट है उसी का यहाँ मामला है शैडो के साथ। इनके जहन में ये बात आई रश्मिका के। बट शी ऑल्सो रिमेम्बर्ड, लेकिन उनको ये भी बात याद आई, लर्निंग, बट शी ऑल्सो रिमेम्बर्ड लर्निंग, उनको एक चीज याद आई, दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, के पृथ्वी तो सूरज के चारों ओर घूमी। इन चैप्टर बियॉन्ड द अर्थ इन ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी में ये बातें मिली थी। सो शी वॉज पजल्ड, इसलिए उनको हैरानी थी। शी वंडर्ड, उनको आश्चर्य हुआ, डज द सन मूव इन द स्काई, क्या सूरज आसमान में घूमता है, और डज द अर्थ मूव, या जमीन घूमती है। ये तमाम तर चीजें, तमाम बातें रश्मिका के जहन में, दिलो दिमाग में आ रही हैं। बच्चों, कैसी स्टूडेंट है रश्मिका कि इस तरह के मामलात उनके जहन में चल रहे हैं, और कैसे बच्चे हैं आजकल के जो पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, अपने चैप्टर को नहीं समझते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, क्या बताया गया है, सही मार्ग क्या है, सही दिशा क्या है, चैप्टर में साइंटिफिक क्या चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं रश्मिका के जहन में एक इनकलाब बरपा है, एक क्रांति है इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप भी इनकलाब बरपा रखिए अपने जहन में, ताकि दुनिया में जो हैपनिंग्स हैं, जो चीज़ें हो रही हैं या होंगी या हुई हैं, उसके बारे में फुल्ली आपको वाकफियत और जानकारी हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये गालबन नारियल का पेड़ है, और ये साइकिल से ये लोग चल रहे हैं। शानदार ग्रीन हरा भरा इलाका है। आगे बढ़ते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ, जमीन का घूमना, रोटेशन कहते हैं घूमने को। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस्ड, आपने इस बात को नोटिस किया होगा, दैट के द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, एंड सेट्स डूबता है, इन द वेस्ट, पश्चिम में। आपने इस चीज को देखा होगा जरूर कि सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई, कभी आपने ताज्जुब किया क्यों पूरब ही से निकलता है पश्चिम में डूबता है, ऐसा क्यों? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई, चलिए समझने की कोशिश करें, भाई का उत्तर जाने कि क्यों पूरब से निकलता है, क्यों पश्चिम ही में डूबता है हमारा सूरज, भाई क्यों? तो ये क्यों का उत्तर आगे मिलेगा। हैव यू एवर इंजॉयड राइडिंग ए मेरी गो राउंड एट ए पार्क, मेरी गो राउंड कहते हैं गोल गोल घूमने को, ठीक है ना। वो गोल सा एक व्हील पे होता है, उस पे घोड़े वगैरह सब फिट होते हैं, उस पर बच्चे बैठ के वो गोल गोल चक्कर मारते हैं, उसको कहते हैं मेरी गो राउंड। ठीक है, तो यहाँ हैव यू एवर इंजॉयड, क्या आप कभी मजा लिए हैं राइडिंग ए मेरी गो राउंड एट ए पार्क, उस चक्कर पे बैठे हैं जो पार्क में होता है और गोल गोल घूमता है, और एट योर स्कूल, या कभी आप अपने स्कूल में। लेट अस गो बैक टू राइडिंग ए मेरी गो राउंड, चलिए अब उसी पर सवार हो जाइए, मेरी गो राउंड पर। एक्टिविटी 12.1, लेट अस एक्सप्लोर, चलिए जाने,
एक्सप्लोर का अर्थ होता है बच्चों जानना। Sit on a merry-go-round facing towards the outer side as shown in figure 12.1। इसको गौर से देखिए आप फिगर को। Ask someone, किसी से पूछिए, to turn the merry-go-round slowly in the anti-clockwise। किसी से पूछिए to turn the merry-go-round slowly, merry-go-round धीरे धीरे चल रहा है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉक के जो खिलाफ घूमना होता है ना, उसको एंटी क्लॉक कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर 12.1। while you are sitting on the moving merry go round, जब आप बैठे हैं मेरी गो राउंड पे, लुक अराउंड यू, लुक अराउंड यू, डू द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू अपीयर टू बी मूविंग। जब आप घूमते हैं उस पर बैठ के, तो क्या ऐसा लगता है कि चीजें जो आपके चारों तरफ हैं वो भी घूम रही हैं? इन विच डायरेक्शन डू दे अपीयर टू बी मूविंग। आज अगर वो घूम रही हैं चीजें, तो उनका डायरेक्शन घूमने का क्या है? while you turn in the anti-clockwise direction, while you turn in the anti-clockwise direction, जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, द ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू टर्न अराउंड यू इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो चीजें हैं ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रतीत होती हैं, मालूम होती हैं। दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो घड़ी के डायरेक्शन, जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब उल्टा है। नाउ फिक्स योर गेज। गेज कहते हैं बच्चों ताकने को, निगाह को, नजर को। नाउ फिक्स योर गेज। अब अपनी निगाह को ठीक रखिए। कहाँ? एट ए पर्टिकुलर ट्री, एक खास पेड़ पर, और ए बिल्डिंग ब्रैकेट में है, या एक मकान पर, बिल्डिंग पर, अहेड ऑफ यू, जो आपके आगे है। while सिटिंग ऑन दी मेरी गो राउंड, जब आप मेरी गो राउंड पे बैठे हैं, तो या तो पेड़ पे निगाह रखिए या कोई मकान पे रखिए। टर्निंग अराउंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन डू यू फाइंड द ट्री टर्निंग अराउंड यू? इज इट इन योर व्यू ऑल द टाइम? देखिए कि वो पेड़ का मामला क्या है, उसका डायरेक्शन घूमने का क्या है। द ट्री अपीयर्स टू टर्न अराउंड यू, वो आपके चारों ओर लगता है कि घूम रहा है, इन द अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट आपके अपोजिट। दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। द ट्री अपीयर्स इन योर व्यू फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड, द ट्री अपीयर्स इन योर व्यू फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड and then moves out of your view on the right hand side। कभी right hand side, कभी left hand side। when you view it from a merry go round turning around in anti clockwise direction, जब आप उस पे बैठे हैं ना मेरी गो राउंड पे, तो ये पेड़ का मामला ऐसा ही होगा। अब आगे देखिए बच्चों, यूजिंग द ऑब्जर्वेशंस, इस तमाम चीजों को देखने के बाद, परखने के बाद, मेड बाई अस, हम लोगों के द्वारा, वाइल राइडिंग ए मेरी गो राउंड, जब हम उस मेरी गो राउंड पे बैठे हैं। लेट अस नाउ थिंक, चलिए अब सोचते हैं। व्हेन वी व्यू फ्रॉम द अर्थ, जब हम जमीन, व्हेन वी व्यू फ्रॉम द अर्थ, जब हम जमीन से देखते हैं। देखिए ये मेरी गो राउंड पे बैठ के मुआयना किया जा रहा है। मेरी गो राउंड की तरह अब जमीन की मिसाल ली जा रही है, क्योंकि जमीन भी तो घूम रही है ना सूरज के चारों तरफ। तो अगर हम जमीन से देखते हैं, जैसे मेरी गो राउंड से हम देख रहे थे, अब जमीन से देखते हैं। द सन अपीयर्स इन द ईस्ट, द सन अपीयर्स इन द ईस्ट, मूव्स अक्रॉस द स्काई। सूरज अपीयर्स इन द ईस्ट, पूरब में अपीयर होता है, मूव्स अक्रॉस द स्काई, और ये आसमान में चलता है, फ्रॉम द ईस्ट, पूरब से, टू द वेस्ट, पश्चिम को, एंड डिसअपीयर्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में जाके गायब हो जाता है। डज इट इंडिकेट, क्या इस बात को जाहिर करता है, दैट के द सन इज मूविंग
इन द स्काई, कि सूरज आसमान में चल रहा है, मूव कर रहा है। और माइट इट बी दैट, और ये भी हो सकता है, और माइट इट बी दैट द अर्थ इटसेल्फ इज टर्निंग अराउंड द सन, या पृथ्वी सन के चारों ओर just appears to me. The fact is that सच्चाई यही है कि the sun appears to be moving, सूरज का घूमना appear हो रहा है, साबित हो रहा है, because we view it from the earth, क्योंकि हम जमीन से इसको देखते हैं, which is turning around itself. आगे देखिए बच्चों, in which way is the earth turning around itself? In which way is the earth, पृथ्वी टर्निंग अराउंड इटसेल्फ? इन विच वे, किस प्रकार से, इन विच वे, किस ढंग से, इज द अर्थ टर्निंग अराउंड इटसेल्फ, ये अपने आप में घूमती है। टू विजुअलाइज, इसको देखने के लिए, टू विजुअलाइज दिस, इसको देखने के लिए, लेट अस रिकॉल सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कुछ हम सामान को देखते हैं, विच टर्न अराउंड देमसेल्व्स, जो अपने खुद अपने चारों ओर घूमता है। हैव यू वॉच्ड it top spinning around its spindle, ठीक है ना। स्पिंडल कहते हैं बच्चों आपके तकली को, तकली जो वो गोल सी होती है, घूमती है ना, वो स्पिंडल है। फिगर 12.2a में है। हैव यू वॉच्ड, कभी आपने वॉच किया है, ए टॉप स्पिनिंग अराउंड इट्स स्पिंडल, और ए स्पिनिंग फैन, और एक घूमने वाला पंखा, फिगर 12.2b, और ट्राइड स्पिनिंग ए बॉल, या एक बॉल घूम रहा है, फिगर 12.2c। ये तीन चीज है, ए बी सी। यहाँ पे देखिए फिगर 12.2a में स्पिनिंग टॉप है, बी में स्पिनिंग फैन है, ये घूमता हुआ फैन है, ये लट्टू है, लट्टू कहते हैं, और स्पिनिंग बॉल है, ये बॉल है, ये घूम रहा है। अब आगे है बच्चों कि इन ए सिमिलर मैनर, इसी तरह से एक सिमिलर मैनर में, द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स, पृथ्वी भी स्पिन करती है, घूमती है, और रोटेट्स, स्पिन को रोटेट भी करता है, घूमती है, ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पर, इन स्पेस एज शोन इन फिगर 12.3। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पासेस थ्रू, गुजरता है, पासेस थ्रू इट्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, अपने ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से गुजरता है, एंड साउथ पोल, और साउथ पोल से गुजरता है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स, जमीन 24 घंटे में एक रोटेशन मुकम्मल करती है, पूरा करती है। अब आगे देखिए, व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ द नॉर्थ पोल, जब हम नॉर्थ पोल के टॉप से देखे, फिगर 12.3 है, द अर्थ इज रोटेटिंग, पृथ्वी घूम रही है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसका मतलब कि पश्चिम से पूरब। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, चलिए अब समझने की कोशिश करें। एक एक लाइन हिंदी बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से हमारी बात को सुनिए। चैप्टर एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, और चैप्टर पे जो आधारित सवाल होंगे उसका उत्तर आप खुद से लिख दीजिएगा। और बच्चे अगर उत्तर खुद से लिखें क्वेश्चन का तो ये अच्छी बात है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ग्लोब। ये देखिए इधर ग्लोब है राइट साइड में, ध्यान से देखिए। यू हैव यूज्ड ए ग्लोब इन ग्रेड 6 टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड आइडेंटिफाइड नॉर्थ पोल। 6 क्लास में अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए और नॉर्थ पोल को पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, ग्लोब का, नॉर्थ पोल को, साउथ पोल को, एंड इक्वेटर पर को, इस ग्लोब पर। यू ऑल्सो लर्न, आप ये भी सीखे, दैट इट्स एक्सिस पास्ट थ्रू, इसके एक्सिस गुजरी, पास्ट थ्रू इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इसके एक्सिस नॉर्थ और साउथ पोल से गुजरी। इन ग्रेड 6 में ये वाकया पेश आया था।
छठा क्लास में। अब आगे है बच्चों एक्टिविटी 12.2 लेट अस एक्सप्लोर। तो ये ग्लोब है, इसको खुद से पढ़ लीजिए। कुछ चीजें हैं जिसको हम छोड़ देते हैं, बच्चों के पढ़ने की चीज होती है तो उसको हम नहीं पढ़ाते हैं। जो वाकई चैप्टर से रिलेटेड चीजें हैं उस पर हम रोशनी जरूर डालते हैं ताकि हमारे विद्यार्थियों को हर चीज मुकम्मल समझ में आए। अब ये आपको पढ़ना है इसलिए खुद से पढ़िए। अब आगे देखिए बच्चों, आगे हम बढ़ते जाते हैं। ये खुद से आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब फैसिनेटिंग फैक्ट्स है ये इन एन अर्लियर चैप्टर, बहुत पहले वाले चैप्टर में पिछले क्लास में मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन you learned how the scientist Galileo discovered an important property of a pendulum. पेंडुलम की प्रॉपर्टी को कैसे उन्होंने साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। एंड इन द 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी में अनदर साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट हैजेंस यूज्ड दैट प्रॉपर्टी टू मेक पेंडुलम क्लॉक्स। पेंडुलम वाली घड़ी बनाई गई दैट मेजर टाइम, जो समय को नापी। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के बीच में अनदर साइंटिस्ट, दूसरे वैज्ञानिक लियोन फौकॉल्ट यूज्ड ए लॉन्ग पेंडुलम, एक लंबा पेंडुलम उन्होंने इस्तेमाल किया टू गिव द फर्स्ट सिंपल डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन से रिलेटेड द पेंडुलम नोन एज फौकॉल्ट पेंडुलम, इसका नाम रखा गया फौकॉल्ट पेंडुलम इन हिज ऑनर, उनकी इज्जत में। जो विद्वान है, जो साइंटिस्ट हैं, कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रिंग विथ हैवी बॉब, इसकी बनावट है सस्पेंडेड फ्रॉम हाई सीलिंग, और उसको लटकाया गया हाई सीलिंग से। ए फौकॉल्ट पेंडुलम विथ लेंथ ऑफ 22 मीटर्स, इसकी लंबाई 22 मीटर है, हैज बीन हंग, इसको लटकाया गया है फ्रॉम ए स्काईलाइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये देखने को मिलेगा, नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, भारत के नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग में। इट सिंबलाइजेस द इंटीग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया विद द वास्टनेस ऑफ द कॉस्मोस, ठीक है। अब यहां देखिए, सिंस द अर्थ इज रोटेटिंग, चूंकि जमीन घूम रही है, शुड नॉट द स्टार्स ऑल्सो अपीयर टू मूव इन द स्काई लाइक द सन, क्या स्टार्स के साथ भी ये मामला है? यस इंडीड, हाँ यकीनन, वास्तव में। इंडीड का अर्थ होता है वास्तव में। लेट अस लुक एट द स्टार्स, चलिए हम सितारों को देखते हैं। इन द नाइट स्काई, रात में, टू सी द इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, के उस पर अर्थ रोटेशन का क्या प्रभाव है। एक्टिविटी 12.3 ये पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इसके पहले वाली एक्टिविटी को आपको हम कहे थे कि खुद से देखिए। ऑन एन अर्ली इवनिंग बिटवीन मार्च एंड मई, ठीक है, ऑन एन अर्ली इवनिंग, शाम के वक्त मार्च और मई के बीच में, आइडेंटिफाई द बिग डीपर, सब तरीशी, ठीक है ना, इसको पहचानिए, बिग डीपर नाम है। एंड द पोल स्टार, ध्रुव तारा, इसको पोल स्टार को ध्रुव तारा कहता है। इफ विजिबल, अगर नजर आता है, एज यू डिड इन चैप्टर बियॉन्ड अर्थ इन ग्रेड 6 साइंस, 6 क्लास में ये जो चैप्टर है बियॉन्ड अर्थ, उसमें ये मामला पेश आया था। नोट डाउन योर लोकेशन एंड डेट ऑफ योर नाइट स्काई ऑब्जर्वेशंस, रात में जो भी आप पाए देखे उसको लिखना है। द एक्टिविटी मस्ट बी कैरिड आउट ऑन द सेम नाइट। ड्रॉ ए ओरिएंटेशन ऑफ द बिग डीपर इन द स्काई with respect to the pole star or fixed tree building on the ground in a direction towards the big dipper if you cannot see the pole star, if you cannot see the pole star। यहाँ पे है कि ड्रॉ द ओरिएंटेशन ऑफ ए बिग डीपर, ये बिग डीपर का ओरिएंटेशन को ड्रॉ करना है इन द स्काई विथ रेस्पेक्ट टू द पोल स्टार, पोल स्टार के रेस्पेक्ट में, ब्रैकेट में, और ए फिक्स ट्री या बिल्डिंग ऑन द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द बिग डीपर इफ यू कैन नॉट सी द पोल स्टार। ये जो है ब्रैकेट बंद है। मार्क द टाइम ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, समय भी नोट करना ऑब्जर्वेशन का, अलॉन्ग विथ योर स्केच एज शोन इन फिगर 12.7। अब आप देखिए बच्चों,
आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, ऑब्जर्व द बिग डीपर अगेन, फिर उसको देखिए बिग डीपर को, हैज इट मूव्ड, क्या ये चला है, बढ़ा है, अगेन ड्रॉ इट्स ओरिएंटेशन एंड नोट डाउन द टाइम, फिर समय को नोट करना है, ओरिएंटेशन को देखना है, रिपीट द अबव स्टेप आफ्टर 2 आवर्स, हर 2 घंटे के बाद से स्टेप को रिपीट करना है। डू यू ऑब्जर्व, क्या आप पाते हैं, दैट के द बिग डीपर अपीयर्स टू मूव अराउंड द पोल स्टार, द बिग डीपर अपीयर्स टू मूव, ये मूव करता है अराउंड द पोल स्टार की तरफ, नोटिस, ब्रैकेट में है, नोटिस जस्ट द मोमेंट इफ यू कैन नॉट सी द पोल स्टार। अब आगे है बच्चों के, द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट्स वेरी क्लोज टू द पोल स्टार, अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, वो जाहिर करता है बहुत नज़दीकी पोल स्टार के, इन द नदरन हेमिस्फीयर में, देयरफॉर, इसलिए द पोल स्टार अपीयर्स नियरली स्टेशनरी, इसलिए द पोल स्टार जो है ना वो अपीयर्स नियरली, वो करीब करीब अपीयर होता है, रुका हुआ रहता है, स्टेशनरी कहते हैं थम जाने को, स्टेशनरी इन द स्काई फ्रॉम द अर्थ, जमीन से आसमान में लगता है कि रुका हुआ है, ऑल द स्टार्स अपीयर्स टू मूव अराउंड इट, सब इसके चारों तरफ मूव करते हैं स्टार्स, जस्ट लाइक द सन, सूरज की तरह, द मून ऑल्सो अपीयर्स टू राइज इन द ईस्टवार्ड डायरेक्शन, है ना, जस्ट लाइक द सन, सूरज की तरह, द मून ऑल्सो अपीयर्स टू राइज इन द ईस्टवार्ड डायरेक्शन, ये ईस्टवार्ड डायरेक्शन का अर्थ होता है बच्चों, ईस्टवार्ड है, ईस्टवार्ड कहते हैं आपके पूरब की तरफ जाने वाला, ठीक है ना, ईस्ट माने पूरब होता है, तो पूरब की तरफ जाने वाले को ईस्टवार्ड कहते हैं, ठीक है। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट्स वेरी क्लोज टू द पोल स्टार इन द नदरन हेमिस्फीयर, देयरफॉर द पोल स्टार अपीयर्स नियरली स्टेशनरी इन द स्काई फ्रॉम द अर्थ, ये तो आपको हम बता दिए, ऑल द स्टार्स अपीयर टू मूव अराउंड इट जस्ट लाइक द सन, सूरज की तरह, द मून ऑल्सो अपीयर्स टू राइज इन द ईस्टवार्ड डायरेक्शन, ये पूरब की तरफ चलता है, एंड सेट इन द वेस्टवार्ड डायरेक्शन, और डूबता है पश्चिम की तरफ, बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए कि अर्थ जो है वो घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट। अब बच्चों देखिए फैसिनेटिंग फैक्ट्स, एस्ट्रो फोटोग्राफर्स, एस्ट्रो फोटोग्राफर्स का अर्थ होता है बच्चों स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फोटोग्राफी, एस्ट्रो फोटोग्राफर्स का अर्थ है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फोटोग्राफी, इसी को कहता है एस्ट्रो फोटोग्राफर्स। एस्ट्रो फोटोग्राफर्स टेक लॉन्ग एक्सपोजर, एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर बच्चों कहते हैं दिखावा को, एक्सपोजर, टेक लॉन्ग एक्सपोजर, ये लंबा दिखावा करता है फोटोग्राफ्स का, कीपिंग द कैमराज शटर ओपन, कैमरा के शटर को खुला रखते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक, इन सच ए फोटोग्राफ, इस तरह के फोटोग्राफ में द अपरेंट मोशन ऑफ द स्टार्स, द अपरेंट, अपरेंट कहते हैं स्पष्ट को, अपरेंट का अर्थ है स्पष्ट, साफ सुथरा, द अपरेंट मोशन ऑफ द स्टार्स, स्टार्स का जो मोशन होता है, मूवमेंट होता है बहुत स्पष्ट, इज रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किया जाता है एज आर्क्स ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल के आर्क की तरह, नोन एज स्टार ट्रेल्स, जिसको हम लोग स्टार ट्रेल्स कहते हैं। ट्रेल का अर्थ है बच्चों खोज, उसी से ट्रेल्स है रास्ता, ट्रेल्स का अर्थ है खोज या रास्ता, तो इसको स्टार ट्रेल्स कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, फैसिनेटिंग फैक्ट्स है, यहाँ देखिए फैसिनेटिंग फैक्ट्स, एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं खगोल, खगोल की विद्या जानने वाला, ज्योतिष कह लीजिए आप, एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, बहुत पहले भारत में जो खगोल ज्ञान रखते थे, विद्या रखते थे, इंक्लूडिंग आर्यभट्ट हैड ऑल्सो नोटिस्ड, उन्होंने भी इस बात को, इंक्लूडिंग आर्यभट्ट, आर्यभट्ट भी हैं,
had also notice किए हैं the daily apparent motion of the celestial objects, ठीक है ना, the daily apparent motion, स्पष्ट motion of the celestial objects, celestial objects कहते हैं तारों को, मून को, सन को, ये celestial bodies हैं, such as the sun, moon, देखिए यहाँ दिया हुआ है, planets and stars. आर्यभट्ट वाज ए फेमस मैथमेटिशियन, आर्यभट्ट एक बहुत ही मशहूर मैथमेटिशियन थे, एंड एस्ट्रोनॉमर, और एस्ट्रोनॉमर भी थे, उनको ज्ञान था इन तमाम चीज़ों का, ऑफ एंशंट इंडिया, पुराने भारत का, हु रोट एन इम्पॉर्टेंट ट्रीटाइज, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट जो है ना, खास इम्पॉर्टेंट ट्रीटाइज कहते हैं लेख को, निबंध को। बच्चों ट्रीटाइज का अर्थ है निबंध या लेख, ठीक है ना, तो आर्यभट्ट ने लिखा, और आर्यभट्ट उसका नाम रखा आर्यभट्टिया। अराउंड द 15th सेंचुरी के आसपास, सी द apparent motion of the stars due to the rotation of the earth is explained, और apparent motion of the stars, सितारों का जो स्पष्ट चाल है, due to the rotation of the earth, जमीन के रोटेशन के कारण, is explained, एक्सप्लेन किया गया है इन वर्स 9, गोला पादा आर्या भट्टिया, गोला पाड़ा आर्या भट्टिया, ठीक है। अब ये नीचे की लाइन आप पढ़ लीजिए, ये आपके पढ़ने की है। आई हैव सीन दैट द स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस दैट अपीयर इन द ईस्ट एंड सनसेट चेंज ड्यूरिंग द डिफरेंट मंथ्स, ये इनका नजरिया है कि हमने देखा है, मैंने देखा है कि स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस दैट अपीयर, जो अपीयर होता है इन द ईस्ट, पूरब में, एंड सनसेट चेंज ड्यूरिंग द डिफरेंट मंथ्स। तो आगे है, यस मे बी दैट इज वाई, अब ये बच्चे कह रहे हैं कि यस हाँ हो सकता है, दैट इज वाई वी वे आर टोल्ड टू लुक फॉर सर्टेन स्टार्स, इसलिए हम लोगों को कहा गया है कि कुछ तारों को देखो, एंड कॉन्स्टिलेशंस को, एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर इन ग्रेड 6 क्लास में हम लोग पढ़े थे ये सब मामला। बट लेकिन why do different stars appear in night, लेकिन बहुत सारे स्टार्स नाइट ही में क्यों दिखते हैं, स्काई ओवर द कोर्स ऑफ ए ईयर। अब बच्चों देखिए, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन, while rotating on its own axis the earth also revolves around the sun, सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, as we learnt in grade 6, छठा क्लास में हम लोग पढ़े थे इसको। This movement is different from rotation. Revolution is the motion of an object around the another object. Revolution पूछा जाए बच्चों क्या है, तो आप ये उत्तर दे दीजिएगा कि revolution is the motion of an object around another object. अब आगे है बच्चों की द पाथ कहते हैं रास्ता को, द पाथ an object takes while revolving around another object is called its orbit. The path, वो रास्ता, an object takes, जो एक चीज लेती है, while revolving, घूमने के समय, जिस रास्ते पे कोई चीज घूमती है, around another object, दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों, उस पाथ को, उस रास्ते को कहते हैं ऑर्बिट। If viewed from the top, figure 12.8, the orbit of the earth around the sun is nearly circular. अब हम लोग जब इसको देखते हैं कि अर्थ का ऑर्बिट ऐसा है, तो ये लगता है कि ये सर्कुलर है। इन द फिगर ऑफ द सोलर सिस्टम गिवन इन चैप्टर बियॉन्ड द अर्थ इन ग्रेड 6 क्लास में इससे मुलाकात हुई थी। और आगे है कि द ऑर्बिट अपीयर्ड एलोंगेटेड, एलोंगेटेड का अर्थ होता है बच्चों लंबा, लंबा करना। The orbit appeared elongated because it was a side of view of the orbit, ठीक है ना। तो आगे कि the earth completes one revolution, the earth complete करता है एक revolution around the sun, सूरज के चारों तरफ, in about 365 days, 365 दिन में, and 6 hours, 6 घंटा, 365 दिन और 6 घंटा लगता है पृथ्वी को चक्कर लगाने में सूरज के चारों ओर, ये ध्यान में रखिए बच्चों। चेंजिंग व्यू ऑफ नाइट स्काई फ्रॉम द अर्थ, अब जमीन से नाइट स्काई को हम लोग देखते हैं, व्यू करते हैं। एवरी
इवनिंग, हर दिन शाम में, द सन सेट्स, हाँ, एवरी इवनिंग, हर दिन शाम में, द सन सेट्स, सूरज डूब जाता है, इन द वेस्टवर्ड, पश्चिम की तरफ, वेस्टवर्ड डायरेक्शन, पश्चिम डायरेक्शन की तरफ, एंड द नाइट स्काई बिकम्स विजिबल, और रात का जो समय है, रात का जो मंजर है, और रात का जो आसमान है वो क्लियर नजर आता है। वी नो, हम जानते हैं, दैट के दिस अकर्स ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, ये इसलिए होता है कि अर्थ का मूवमेंट सूरज के चारों ओर चल रहा है। एज द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन कंटिन्यूअसली, चूंकि लगातार जमीन हमारी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। द स्टार सीन इन द नाइट स्काई आफ्टर सनसेट ग्रेजुअली चेंज ओवर ए ईयर एज वी लुक इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो स्टार्स पर भी इसका प्रभाव पड़ जाता है क्योंकि पृथ्वी सन के चारों ओर घूम रही है। यहाँ देखिए नक्शा है, ध्यान से देखिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी नक्शे को। यू कैन ऑल्सो नोटिस, आप इस बात को भी नोटिस कर सकते हैं, दिस चेंज बाई लुकिंग एट द पैटर्न ऑफ द स्टार्स। यू कैन ऑल्सो नोटिस दिस चेंज, इस चेंज को आप इससे भी महसूस कर सकते हैं, बाई लुकिंग एट द पैटर्न ऑफ स्टार्स, स्टार्स के पैटर्न्स को भी देख के आप अंदाज कर सकते हैं। ब्रैकेट में है, सच एज दोज दैट यू लर्नड अबाउट इन ग्रेड 6 क्लास में, जो हम लोग देखे सुने थे, पढ़े थे। एट ए फिक्स टाइम ऑफ द नाइट ऑन डेज सेपरेटेड बाय ए मंथ, फैसिनेटिंग फैक्ट्स है, ये खुद से पढ़ लीजिए। अब है सीजन्स ऑन द अर्थ, जमीन पे कितने तरह के मौसम आते हैं। आई हैव नोटिस्ड दैट वी गो थ्रू ए साइकिल ऑफ सीजन्स, हम इसको बात को पाए हैं कि सीजन्स का, मौसम का एक साइकिल है, एवरी ईयर, हर साल। इज इट रिलेटेड टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, क्या जमीन सूरज के चारों ओर घूमती है, उससे इसका रिश्ता है क्या? इज इट रिलेटेड टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन सम वे, क्या जमीन सूरज के चारों ओर घूमती है, इससे इसका रिश्ता है क्या मौसम का? आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड, ये बच्चा बोल रहा है, अब ये बच्ची फरमा रही है, आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड, हमने भी इस बात को पाया है, दैट के डेज आर लॉन्गर, दिन लंबे हो जाते हैं, इन समर, गर्मी में, दैन इन विंटर, और जाड़े में दिन छोटे होते हैं। अब आगे चलिए देखते हैं। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट अपराइट, ठीक है ना, ये अर्थ का जो है ना, क्या रोटेशन का जो मामला है, द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट अपराइट, अपराइट कहते हैं सीधा को, द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट अपराइट, ये सीधा नहीं है, विथ रेस्पेक्ट टू द ऑर्बिट, ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में, बट इज टिल्टेड, बट ये कुछ टेढ़ा है, झुक गया है, टिल्टेड कहते हैं झुक जाने को, झुका हुआ है। द अर्थ मेंटेन्स दिस टिल्ट, ये अर्थ मेंटेन करता है इस झुकाव को, एज इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन, एज इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन, जैसे ये सूरज के चारों ओर घूमता है। द टिल्ट ऑफ द टिल्ट, द अर्थ मेंटेन्स इट्स दिस टिल्ट एज इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन, ये अपने टिल्ट को मेंटेन करता है, द अर्थ मेंटेन्स दिस टिल्ट, इस टिल्ट को मेंटेन करता है, एज चूंकि इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन, ये सूरज के चारों ओर घूमती है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, ये जमीन का जो झुकाव है ना, टेढ़ापन, एंड द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ गिव्स राइज टू सीजन्स, ये जन्म देता है मौसम को, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, ठीक है ना, अर्थ के एक्सिस का झुकना, टिल्टेड, झुकने को कहते हैं टिल्ट, झुका। द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ये दो वजह है, ये दोनों के कारण, टिल्ट होने की वजह से और स्फेरिकल शेप होने की वजह से पृथ्वी का सीजन का जन्म होता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ, चलिए देखते हैं कैसे। अब इसको बड़ा गौर से, इस नक्शे को आप देखिए खुद से। इन जून में द नदरन हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन,
जून में जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है ना, वो थोड़ा झुक जाता है सन की तरफ, while the southern hemisphere is tilted away from the sun, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर जो है ना झुक जाता है अवे फ्रॉम द सन, सन से दूर। as seen in figure 12.10a, a given amount of sun rays, a given amount of sun rays का जो एक अमाउंट है, are spread in a smaller area, वो छोटे इलाके में फैल जाता है in the northern hemisphere में, as compared to the southern hemisphere के मुकाबले में, due to the spherical shape of the earth's surface, चूंकि अर्थ के सरफेस का शेप स्फेरिकल है, सो दैट इसलिए एरिया इज हीटेड मोर, इसलिए वो इलाका ज्यादा गर्म रहता है। अब आपको बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए फर्दर दोबारा, द नॉर्थ नदरन, नॉर्थ में ई आर एन लगा है तो नदरन पढ़ते हैं, ठीक है ना, नॉर्थन, लेकिन नदरन पढ़िए। फर्दर दोबारा, द नदरन हेमिस्फेयर रिसीव्स सनलाइट, ये नदरन हेमिस्फेयर जो है ना सनलाइट को हासिल करता है फॉर मोर देन 12 आवर्स इन जून, 12 घंटा जून में कम से कम। सो इसलिए द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस मोर इंटेंस सनलाइट, इसमें इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर सनलाइट का प्रभाव इंटेंस होता है ना, तेज होता है। इंटेंस का अर्थ होता है तेज, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंसेस मोर इंटेंस सनलाइट विच लास्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, बड़े लंबे समय तक ये रहता है, कॉजिंग, और उसकी वजह क्या हो जाती है, द समर सीजन, गर्मी हो जाती है। इन दिसंबर में द सिचुएशन इज अपोजिट, एकदम उल्टा सिचुएशन है। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड, और दिसंबर में सिचुएशन एकदम उल्टा हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एंड इट एक्सपीरियंसेस, और ये हासिल करता है विंटर सीजन, जाड़े का मौसम, विथ सनलाइट के साथ, फॉर शॉर्टर टाइम, कुछ समय के लिए। फिगर 12.10b एंड फिगर 12.11b, इसको आप गौर से देखिए, समझ में आ जाएगी। ये तमाम इसको देखना है, ये आपको देखना है, ये आपकी चीज है। दी सीजन्स एंड लेंथ ऑफ डे टाइम, मौसम और दिन की लंबाई आर रिवर्स हो जाता है इन द सदर्न हेमिस्फेयर, एज सदर्न हेमिस्फेयर में, एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के मुकाबले में। देयर इट इज विंटर इन जून एंड समर इन दिसंबर, देयर इट इज विंटर इन जून एंड समर इन दिसंबर, फिगर 12.10, ठीक है ना। इट इज विंटर there it is winter in June and summer in December, figure 12.10 and figure 12.11। अब इसको आप खुद से पढ़िए, ये भी आप खुद से पढ़िए, फैसिनेटिंग फैक्ट्स भी खुद से पढ़ लीजिए। अब एक्लिप्सेस हैं, इसको आप देखिए, डे एंड नाइट साइकिल सीजन्स लाइक द लाइफ ऑन द अर्थ सो मच is dependent upon the sun. Could the light from the sun get blocked by the two planets which are revolving between the earth and the sun? So the planets Mercury and Venus appear very small compared to the sun. ये जो planets है ना, मरकरी और वेनस planet का नाम है, ये बहुत ही वेरी स्मॉल हो जाते हैं कंपेयर टू द सन, सन के मुकाबले में, एंड नेवर ब्लॉक द इंटायर लाइट, और कभी ये पूरी रोशनी को ब्लॉक नहीं करते हैं फ्रॉम द सन, सूरज की रीचिंग अस, जो हम लोग की तरफ आती है। हाउएवर यू मे बी सरप्राइज्ड, आपको आश्चर्य होगा टू नो, जानकर, दैट द मून कैन डू दैट, मून ये कर सकता है। डू यू रिमेंबर स्टडिंग इन ग्रेड 6 क्लास में जो आप पढ़े थे, उसको क्या आप याद करते हैं, दैट द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, के ये नेचुरल सैटेलाइट है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। अब यहाँ देखिए बच्चों, सोलर एक्लिप्स, ठीक है ना, एक्लिप्स कहते हैं ग्रहण लगने को, एक्लिप्स ग्रहण, सोलर एक्लिप्स सूरज ग्रहण, एट सर्टेन टाइम्स
द मून कैन कम इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। कभी कभी होता क्या है ना कि द मून कैन कम्स, आपका चांद जो है आ जाता है इन बिटवीन सन एंड द अर्थ, सूरज और जमीन के बीच में, इन ए वे दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स द लाइट। ऑब्स्ट्रक्ट्स, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं रोकने को, रोकने को, ठीक है। एट सर्टेन टाइम द मून कैन कम इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन ए वे। कभी कभी होता है कि आपके चांद जो है वो पृथ्वी और सूरज के बीच के में आ जाता है। दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, जो रोकता है, द लाइट, रोशनी को, फ्रॉम द सन, जो सूरज से आ रही है, फ्रॉम रीचिंग अस, जो हम लोगों तक पहुंचती है। दिस इज नोन एट सोलर एक्लिप्स, इसी को सोलर एक्लिप्स कहता है। यू मे वंडर हाउ द मून, आपको बड़ा ये वंडर लगेगा, ताज्जुब लगेगा कि हाउ द मून, कैसे ये चांद, विच इज ए स्मॉलर दैन द सन, जो सूरज से छोटा है, ब्लॉक्स द लाइट, ये प्रकाश को रोकता है, कमिंग फ्रॉम द सन, जो सूरज से प्रकाश आ रही है, दैट वी सी इन द स्काई, जो हम लोग आसमान में देखते हैं। लेट अस एक्सप्लोर, अब ये इसको एक्सप्लोर जानना है तो आपको बता दिए कि कैसे जो है सोलर एक्लिप्स होता है। अब ये आप पढ़ लीजिए खुद से, ठीक है ना, ये खुद से पढ़िए। अब ये सोलर एक्लिप्स का मामला है, ये खुद से आपको पढ़ना है, ठीक है ना, ये सारा चीज। अब हम डायरेक्टली आ रहे हैं फैसिनेटिंग ल्यूनर एक्लिप्स पर। सूर्य ग्रहण और ये चांद ग्रहण है, ल्यूनर, ये बीच का मामला आपको पढ़ना है, ये विद्यार्थी की चीज है। हमने सोलर एक्लिप्स बता दिया, अब ल्यूनर एक्लिप्स आपको बताएंगे। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जैसे चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, समटाइम्स द अर्थ कैन ब्लॉक, कभी कभी जमीन रोक सकती है, द सनलाइट, सूरज की रोशनी को, फ्रॉम रीचिंग द मून, जो मून तक पहुंच रही है, ठीक है ना। दिस इज नोन एज ल्यूनर एक्लिप्स, इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऑन सच डेज, ऐसे दिनों में, वी सी द अर्थ शैडोज फॉलिंग ऑन द फुल डिस्क ऑफ द मून। फिगर 12.16 शोज, ये फिगर 12.16 दिखाता है द अरेंजमेंट ऑफ द सन, सूरज का अरेंजमेंट, अर्थ का, द अर्थ एंड द मून, मून का, ड्यूरिंग ए ल्यूनर एक्लिप्स, जब ल्यूनर एक्लिप्स होता है तो ये सारा अरेंजमेंट देखिए, ये आपको देखने का। साइंस एंड सोसाइटी खुद से पढ़िए, फैसिनेटिंग फैक्ट्स है, ये खुद से पढ़िए। नो ए साइंटिस्ट, हाँ इसको आपको पढ़ाएंगे। एम के वेणु बापू इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी, ये फादर कहे गए हैं मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी के। ही लेड इफोर्ट्स इन सेटिंग अप मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स को देखे सुने, एंड टेलीस्कोप्स इन इंडिया, सच एज द टेलीस्कोप्स एट मानोरा पीक नियर नैनीताल एंड कावालूर तमिलनाडु। द ऑब्जर्वेटरी एट कावालूर हैज बीन नेम्ड आफ्टर हिम। ही मेनली स्टडीड स्टार्स, उन्होंने ये जो विद्वान है ना, इन्होंने तारों का अध्ययन ज्यादा किया, मेनली स्टडीड स्टार्स, एंड इवन डिस्कवर्ड ए कॉमेट, और एक कॉमेट का भी इन्होंने इजाद किया, आविष्कार किया। ही ऑल्सो ट्रेवल्ड, वो सफर भी किए, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू स्टडी सोलर एक्लिप्सेस, वो दुनिया के बहुत से इलाकों में घूमे, सफर किए सोलर एक्लिप्स को अध्ययन करने के लिए, ठीक है। अब आगे है यहाँ इन ए नटशेल है। नटशेल का अर्थ होता है बच्चों, जो चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है उसका सारांश, उसका शॉर्ट, तो ये खुद से आपको पढ़ना है। माने जो चैप्टर में चीजें हमने आपको बताया उसको शॉर्ट में जो यहाँ नीचे बताया गया है ना, इन ए नटशेल के नीचे, उसको कहते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का शॉर्ट में बयान, और इसी शॉर्ट बयान का नाम है नट शेल, तो ये खुद से आपको पढ़ना। अब आगे हम पढ़ते हैं लेट अस इनहांस आवर लर्निंग, इसको भी आप खुद से पढ़िए। ये आगे हम बढ़ते जा रहे हैं।
जो पढ़ाने की चीज़ होगी वो तो हम ज़रूर आपको पढ़ाएँगे, और जो आपके पढ़ने की चीज़ है वो हम नहीं पढ़ाएँगे। अब एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स ये खुद से पढ़िए, ठीक है? अब आगे हम बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर गालबन ख़त्म होता है बच्चों, ठीक है ना? ठीक है? यहाँ पे आपका चैप्टर अर्थ, मून एंड द सन समाप्त होता है, ख़त्म होता है, ठीक है ना? यहाँ नीचे बढ़िए, नीचे आते जाइए, यहाँ पे चैप्टर आके मेनली यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों की जो भी चीज़ हमने इस चैप्टर में बताया आपको समझ में आई होगी। अगर इस चैप्टर की बातें आपको समझ में आई और हम आपको समझा सके और आप समझे, तो काइंडली बच्चों एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को सेंड भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने इस बात को कि आज के क्लास में साइंस पे आपसे क्या बातचीत हुई है, और अर्थ, मून और सन के बारे में क्या-क्या चीज़ें आपको हमने आज के क्लास में बताया है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।